व्यवस्था विवरण 12 का 32। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। हालेलुया। मेरे विचार मत बढ़ाइए उसमें और मत कुछ उसमें घटाइए। यूहन्ना 14 अध्याय का 15 पद क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जैसे मैं भटकी हुई भेड़ों के पास गया ऐसे तुम भी जाओगे और तुम भी उन्हें लेकर के आओगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 पद क्या कहता है? 3 पद। मैं तो शरीर के भाव से दूर था। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 पद। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं। लेकिन ये सब कहां से आएगा? बोलो जरा। सोनू बेटा समझ में आया कुछ? आया? हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? मेरे साथ मैं तो गडरिये के पीछे। अगर आपका गडरिया आपसे प्यार करता है और आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसी की आवाज। हालेलुया। और वो आवाज आपके कानों में हमेशा पहुंचती है। हालेलुया। मेरे ही साथियों मत कहिए कि मैं पवित्र आत्मा। मैं आपको अगले मैसेज में ले चलूंगा कि पौलुस अपने आप को पवित्र आत्मा कहता है या क्या कहता है। पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर पवित्र आत्मा के विरोध में। कितने दिनों से मैसेज चल रहा है? समाप्त हो रहा है कोई? अभी समाप्त नहीं होगा। मेरे हालेलुया। मेरी लड़की पवित्र आत्मा के मैसेज में बहुत समय तक रही और सुने और मैंने सब बोला चढ़ और आज उसने कुछ नया सीखा। लगा ये आएगी और आगे बताएगी कुछ। 2 शब्दों में इसे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पवित्र आत्मा आजकल लोग कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है हम दुल्हन है, आत्मा तो वो है। दुल्हन की शादी एक दूल्हे से होती है। अब कुछ लोग खुद से आत्मा बन गए हैं तो उसकी शादी किस आत्मा से कैसे हो सकती है? तो इसलिए सच्चाई यही है, इस पे बने रहे। सबको तो सुना और बड़ा अच्छा वचन परमेश्वर के भाई ने दिया और हम सब लोग आज के वचन के लिए फिर एक बार भाई के लिए ताली बजाएंगे। अच्छे वचन के लिए सच में वो भी बहुत मेहनत करते हैं और वचन से खोज करते हैं और वो लोगों को, परमेश्वर की भेड़ों को बताना चाहते हैं जो भेड़ है। क्योंकि नाना प्रकार के बहुत से संदेश और संदेश भाग उठ खड़े हुए हैं जो कहते हैं परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने सच्चे वचन में है। हालेलुया। और जिस वचन की तैयारी भाई दिन रात परमेश्वर के वचन में करते हैं और वो मुझे आप हम सबको सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं और वो सिर्फ बाइबल से ही बात करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा संपूर्ण आधार, हमारा उद्धार, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है? सिर्फ वचन में है। हालेलुया। और जो उसकी वचन की लिखित बातें हैं वही हमारे लिए हमारा उद्धार के विषय। हालेलुया। हो सकता है कि कुछ बातें लोग
अलग से बहुत सी चीजें, क्योंकि रोमन कैथोलिक में हम देखते हैं तो उसमें कितनी 66 किताबें हैं, 72 नहीं, अपने बाइबल में 66 हैं, लेकिन उन्होंने कितनी बढ़ाकर कितनी कर दी, 72 कर दी। इसी तरह से बहुत से लोग कि इसमें बहुत सी चीजें बढ़ा देते हैं, बहुत सी चीजें चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन की एक भी बिंदु को ना घटाना है और ना हमें वही करना है, वही उसी वचन पे चलना जो परमेश्वर के वचन में लिखित बात है। वो यही चाहते हैं कि परमेश्वर के आप वचन पे, जो सच्चा वचन है, उस पर विश्वास करें, ना कि मनुष्य की आदि बातों में। हालेलुया। तो बड़े अच्छे वचन से सिखाया हमें, और सच में सबसे पहली आज्ञा, मुख्य आज्ञा परमेश्वर की क्या है? प्रभु यीशु मसीह की प्रेम। हालेलुया। और यदि हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है, और मैं कहूँगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ बताने की कोशिश करूँ और प्रेम नहीं है, मैं एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता, किसी भाई से, किसी बहन से प्रेम नहीं कर सकता, किसी संसारिक भाई बहन से प्रेम भी नहीं कर सकता। अगर मैं प्रेम नहीं करूंगा तो वो संसारिक भाई बहन जो पापी मनुष्य है, जो भाई ने समझाया कि मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूं, अगर हम उन तक नहीं पहुंचेंगे तो वो परमेश्वर का वचन कैसे उन तक पहुंचेगा? हालेलुया। कैसे परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचेगा? और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उन भेड़ियों में भेजूंगा, भेड़ियों के बीच में भेजूंगा। मैं तुम्हें अपनी भेड़ों को कहाँ भेजूंगा? भेड़ियों के बीच में भेजूंगा। क्यों भेजूंगा? क्यों ऐसी खतरनाक जगह परमेश्वर भेजना चाहता है? इसलिए ताकि उसकी जो भटकी भेड़ है वो उसकी ओर फिरा। हालेलुया। और जब हम जाएंगे ही नहीं, जब हम किसी को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे ही नहीं, हम अपने आप में ही अपने जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर की भेड़ों को कौन बचाएगा? हालेलुया। तो इसलिए हमें अपनी ही नहीं वरन दूसरों की भी फिक्र करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी नहीं वरन अपनी भेड़ों की चिंता की। हालेलुया। तो इसलिए हमें सबकी फिक्र करना है। जो भटके लोग हैं, जो वचन से भटके हैं, हमें उनके लिए मेहनत करना, प्रभु में फेर करके लाना है। और भाई ने यही कहा कि हम आत्मा और दुल्हन और के विषय में, और ये बताया सुनने वाले के लिए कि आत्मा भी कहती है, दुल्हन भी कहती है, तो सुनने वाला भी कहे। तो हम कौन है इनमें से? हालेलुया। हम इनमें से कौन है? दुल्हन है। और आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए तो हम उसकी दुल्हन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं दूल्हा हूं, तुम मेरी दुल्हन हो, तो हम उसकी दुल्हन है। हालेलुया। तो हमें अपने आप तैयार करना है। और यदि हम कहें कि हम आत्मा हैं, हालेलुया, तो फिर उसकी दुल्हन कौन है? फिर तैयार कौन होगा? हालेलुया। तो इसलिए हम उसकी दुल्हन है, तो हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। जैसे दुनियावी दुल्हन अपने आप को, उसके शादी विवाह तक अपने आप को कैसे तैयार करती है, आप सब जानते हैं। कैसे कैसे अपने आप को सजना संवारना करता जाता है, कैसे अपने आप को वस्त्रों से सजाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। इसी तरह से परमेश्वर के वचन से दुल्हन क्या होगी? उसके वचन से सजी हुई होगी। हालेलुया। उसकी दुल्हन उसके वचन से सजी होगी। और परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो उसे ही लेकर आएगा, उसे ही लेकर के जाएगा जो उसके वचन से, जो दुल्हन उसके वचन से सजी हुई होगी। हालेलुया। तो हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में सजना संवरना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है, क्योंकि दिन पूरे और समय निकट है और परमेश्वर का आना नजदीक है।